हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है कि विल देयर बी यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम इन 2024। क्या 2024 में यूपीएससी ईपीएफओ का एपीएफसी पोस्ट के लिए या फिर ईओए पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट होगा? क्योंकि इस टाइम पर यूट्यूब पर काफी वीडियोस हैं, काफी रूमर्स हैं कि ये एग्जाम 2024 में हो सकता है। तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक ऑनेस्ट रिप्लाई देने के लिए मैंने वीडियो बनाई है, और मैं अपने तजुर्बे से प्लस जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके हिसाब से आपको रिप्लाई दूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम काफी क्वालिटी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं रिगार्डिंग डिफरेंट एग्जामिनेशन, और आप लोगों को पढ़ने के लिए भी काफी क्वालिटी कंटेंट यहां पर मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या 2024 में यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम कंडक्ट होगा या नहीं होगा। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है, जो रूमर निकल कर आया है, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट गेस के ऊपर बेस्ड है। लोगों ने वैकेंसीज की कैलकुलेशन करी है कि पहले कितनी वैकेंसीज आई हैं और कितनी इस टाइम पर वैकेंट पोजीशन है ईपीएफओ में, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू या फिर डीपी के थ्रू, और उन कैलकुलेशन से उन्होंने बताया कि भाई इस टाइम पर वैकेंसीज हैं इन दी ईपीएफओ फॉर द पोस्ट ऑफ ईओएओ एंड एपीएफसी, तो इसलिए नोटिफिकेशन आ सकती है। तो यहां पर जो इन्फॉर्मेशन है वो ये नहीं है कि कहीं से पता लगा कि भाई नोटिफिकेशन आ रही है। ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि नोटिफिकेशन आ रही है। इन्फॉर्मेशन ये है कि वैकेंसीज हैं फॉर द पोस्ट ऑफ ईओ एंड एपीएफसी। तो यहां पर नोटिफिकेशन एज सच कोई इंफॉर्मेशन कैरी नहीं कर रही है कि वो आ रही है नहीं आ रही है, कोई उसके बारे में इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं है। ये बात मैं आपको क्लैरिटी से बोलना चाहूंगा। और दोस्तों, एक और बात कि जनरली अगर हम पुराने ट्रेंड्स को देखें, अगर हम इस यूपीएससी के द्वारा जो रिक्रूटमेंट टेस्ट कराए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, भले वो ईएसआईसीडीडी हो, भले ही वो ईपीएफओ हो, भले ही वो और कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वहां पर जब तक करंट साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाती है हमें नई एग्जाम की नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलती है। जनरली ऐसा होता है। तो यहां पर अगर हम यूपीएससी ईपीएफओ की बात करें तो अभी तक एपीएफसी की 2023 की साइकिल और ईओए की भी 2023 की साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है। आप लोग सब जानते हैं कि इंटरव्यू अभी भी पेंडिंग है और कोई डेट इंटरव्यूज की नहीं दी गई है। नो डाउट सितंबर में डेफ फिल हो गए थे, लेकिन उसके बाद इंटरव्यू की कोई खबर नहीं है कि कब यूपीएससी ईपीएफओ 2023 के इंटरव्यू कंडक्ट करवाएगा। और जब तक वो साइकिल कंप्लीट नहीं होगी हमें शायद नोटिफिकेशन देखने को ना मिले। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी तक नोटिफिकेशन की चर्चा थोड़ी सी धुंधली इसलिए है कि कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन या फिर नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं है। हम एक इंटेलिजेंट गेस कर रहे हैं, ठीक है, जो हम डिफरेंट वीडियोस देख रहे हैं वहां पर इंटेलिजेंट गेस है और काफी अच्छा गेस है, क्योंकि इंफॉर्मेशन के बेस पे वो गेस मार रहे हैं कि भाई वैकेंसीज हैं तो नोटिफिकेशन आ भी सकती है। तो यहां पर आप लोगों को मेरी सलाह क्या रहेगी? दोस्तों, अगर आप डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी के सीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप एसएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप आरबीआई नबार्ड से भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उसी एग्जाम को प्रायोरिटी दें। उस एग्जाम की प्रिपरेशन को खराब ना करें जस्ट बिकॉज कि अब मैं ईपीएफओ की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देता हूं। यहां पर आप उन अगर एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ईपीएफओ की भी किसी ना किसी कंपोनेंट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि यूपीएससी ईपीएफओ का सिलेबस कुछ ऐसा सिलेबस है जहां पर हर पर्टिकुलर एग्जाम के कोई ना कोई पोर्शन यहां पर इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी यहां पर देखने को मिलेगा। अगर मैं एसएससी की बात करूं तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अगर मैं आरबीआई नबार्ड सेबी की बात करूं तो अकाउंट्स हो गया, ठीक है, देन आईआर एंड लेबर लॉ हो गया, उनके कुछ पोर्शन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप अपने करंट एग्जामिनेशन को ही हाई प्रायोरिटी पे रखते हैं तो उसके थ्रू भी आप यूपीएससी ईपीएफओ की कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपको इस टाइम पर सब कुछ छोड़ के, अपने सारे करंट एग्जाम की प्रिपरेशन छोड़ के यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन, ईपीएफओ एग्जाम की प्रिपरेशन पे नहीं लगना चाहिए। मेरी सलाह ये रहेगी, क्योंकि अभी तक 100% इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग नहीं है, ठीक है। और यहां पर इंटेलिजेंट गेस जरूर है, ठीक है, कैलकुलेटेड गेस जरूर है। तो आप लोग अगर चाहें तो आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई मेरा एम तो यूपीएससी ईपीएफओ ही है, मुझे एपीएफसी ऑफिसर ही बनना है, मुझे ईओ ऑफिसर ही बनना है, भले जब भी एग्जाम क्यों ना आए, फिर आप अभी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों उस एग्जाम की प्रिपरेशन को अफेक्ट मत करिए। हाँ, अगर आप उन एग्जाम्स में वो कंपोनेंट देख लें जो ईपीएफओ में भी आते हैं और उनको और ढंग से प्रिपेयर करें ताकि ईपीएफओ में काम चल जाए, तो ये सबसे बेस्ट मूव रहेगा, ठीक है। तो ये मेरी एक सलाह थी आप लोगों को। तो यहां पर अगर मैं समराइज करूं अपने सारे पॉइंट्स को, समरी यही है कि इंटेलिजेंट गेस मार्केट में है, वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन जरूर है, उसके ऊपर आरटीआईज भी हमने देखी हैं, तो वहां पर बता रहे हैं कि भाई ईपीएफओ में ईओ की भी वैकेंसीज हैं, एपीएफसी की वैकेंसीज हैं, और काफी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। और अगर हम उनको कंपेयर करें कि भाई टोटल वैकेंसीज और पुरानी जो नोटिफिकेशन आई है उनसे, तो अभी भी नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं।
बट एज सच नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि नोटिफिकेशन आ रही है नहीं आ रही है, रिक्वेशन गई है या नहीं है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग ऑलरेडी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो उसी की एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए और उनमें जो ईपीएफओ के कॉमन कंपोनेंट है उनको अच्छे से प्रिपेयर करिए और डेडिकेटेडली वही बच्चा प्रिपेयर करे इन एग्जामिनेशन को, ईपीएफओ एग्जामिनेशन को, जिसका सपना ही एपीएफ ऑफिसर बनना है या जिसका सपना ही ईओ ऑफिसर बनना है। ठीक है, तो ये मेरी एक सलाह थी आप लोगों के लिए, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कोई व्यू शेयर करना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि सर हमारे पास ये पॉइंट है रिगार्डिंग ईपीएफओ एग्जामिनेशन या फिर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, तो कमेंट सेक्शन आपके पास है। और अगर आप लोग हमारे पुराने स्टूडेंट हैं या फिर आप लोग ईपीएफओ एग्जाम, ईपीएफसी एग्जाम 2023 में दे चुके हैं और आपकी कोई लर्निंग है, तो अगेन कमेंट सेक्शन आपके पास है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज शेयर करिए। देखिए जितनी इंफॉर्मेशन हम क्रेडिबल शेयर करेंगे उतना अच्छा लोगों को जो है ज्ञान मिलेगा, जागरूकता मिलेगी, उतने अच्छे उनके डिसीजन होंगे। जितनी फेक इंफॉर्मेशन रहेगी उतना जो है लोग मिसगाइडेड रहेंगे। तो आप लोगों के पास अगर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है तो विद सोर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी लोगों को भी उससे फायदा मिले। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।